अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमने दूसरे लेक्चर का जो पहला हिस्सा था हमने उसमें क्या देखा कि किस तरह से कर्व बने हुए हैं, उनके ऊपर हमने लाइंस कैसे ड्रा करनी है। पेंसिल के साथ हमने किस तरह से उनको ड्रा करना है, छोटे डॉट्स थे, कैसे हमने अपनी पेंसिल को उसके ऊपर फेरना है और किस तरह से हमने उनको ड्रा करना है। वो हमारा खुशखती के लिए होता है और पेंसिल ग्रिप होती है उसमें। इसके बाद हम आज के लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे आ गए हैं। इसमें क्या है, हमारे पास सफ़ा नंबर 67 है और यहाँ पे क्या हमने पढ़ना है, हमद के अगले 3 अशार। यहाँ पे ये हमद है, इसके हम 3 अशार देखेंगे। पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था, मैं उसको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार। इमला के अल्फाज भी हमने कल देखे थे। आज हम अगले जो अशार हैं 3 हम उनको देखेंगे और उनके इमला के अल्फाज भी हम लिखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हमद है, कल मैंने हमद के बारे में बताया था कि हमद क्या होती है। हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई होती है। इस हमद में क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई होती है, उसे हमद कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो उसे हम हमद कहते हैं। कल हमने यहाँ रीडिंग की थी, दोबारा हम रीडिंग देख लेते हैं। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यार उसका हर नज़ारा। यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करना है, हमने हर लफ्ज़ के नीचे अपनी फिंगर पुट करनी है। ऐसे हम फिंगर पुट करेंगे, यहाँ पे हम अपनी उंगली रखेंगे। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीं पर प्यार उतारा, वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। यहाँ तक हमने कल देखा था। आज जो है अगले 3 अशार हम वो देखेंगे, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ पे अपनी फिंगर पुट कर लें। यहाँ पे सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा है, यहाँ पे देखें, पेशवा फू लाम साकिन फूल, फूल बे नून अलिफ ना, बना हमज़ा बढ़िए बनाए, फूल बनाए, पे ये लिफ या रे बढ़िए रे, पे ये लिफ या रे बढ़िए रे, प्यारे प्यारे, फूल बनाए प्यारे प्यारे। तेज़ बरते तित लाम छुटी ली, तितली, जहाँ पे जीम है, जीम पेश गाफ जुग नून वानू जुगनू, तितली जुगनू, रे रे ज़बर नून गाफ रंग, शीन ज़बर रे अलिफ रा रे बड़ी रे शरारे, तितली जुगनू रंग शरारे, फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे। जीम ज़बर गफ जग, मीम ज़बर गफ मग, जगमग, काफ ज़बर रे करते बड़ियते करते, जगमग करते, तिलिफ चा नून दल चांद, सीन ज़बर सीन ज़ेर सी तलिफ ता सिता रे बढ़िए रे सितारे, सीन ज़ेर सी तलिफ ता रे बढ़िए रे सितारे। जगमग करते चांद सितारे, अलिफ और रे और, के है अलिफ कहा, ये है ये, सिन बे सब है ये है नून गुन्ना, और कहा ये सब हैं, तेमिम तुम है लिफा रे बढ़िए रे तुम्हारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, क्या है, यही शेर हमने कल भी पढ़ा था। यहाँ पे आप ये देखें, हमने यही शेर कल पढ़ा था, ये दोबारा रिवाइज हो रहा है। इसको हम दोबारा से जो है जोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। पे ये लिफ या रे, प्यार कफ लिफ का, अलिफ पेशन उस कफ पढ़िए के, प्यार का उसके नून है ये नून गुन्ना नहीं, शीन मिम लिफ मा रे शुमार, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बड़ी है बेसिन बस, पे ये लिफ या रे प्यार है छुट्टी ही, पे ये लिफ या रे प्यार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार।
हम आज के जो है यहाँ पे पढ़ाई का काम है हमारा, हम दोबारा इसको हम रिवाइज कर देते हैं। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। हमारी रीडिंग का जो काम था वो आज ख़त्म हो गया है। हम्द का जो है हमने रीडिंग पूरी कर ली है। ये आप अपने होमवर्क में आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ से शुरू से लेके हम्द का यहाँ तक हम 6 अशार हैं, इनको हमने आज हमने रिवाइज़ करना है, इनको हमने याद करना है, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, इमला के अल्फाज हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। आज के इन 3 अशार में जो इमला के अल्फाज आ रहे हैं हम उनको लिखते हैं कि उनको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो क्या आ रहा है, फूल। सबसे पहला लफ्ज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, फूल। इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे फूल। फूल किस तरह से लिखा जाता है, फूल। जैसे कि ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पे फूल कैसे लिखते हैं, फे है, फे की आधी शक्ल लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फे की आधी शक्ल, इसके साथ फिर हम यहाँ पे ये वाव बनाएंगे, फे के नीचे नुक्ता लगाएंगे और यहाँ पे क्या है, लाम साकिन है, फूल। यहाँ पे क्या है, ये है फूल। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है बनाए। दूसरा लफ्ज़ जो है इमला का वो कौन सा है, बनाए। हम यहाँ पे लिखेंगे बनाए, बे से शुरू हो रहा है, बे का सिरा, नून का सिरा और ये अलिफ, बे नून अलिफ ना। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास हमज़ा बड़ी ए, बनाए। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है, यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है ये प्यारे, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्यारे। पे से है, पे अलिफ या, रे बड़िए रे, प्यारे। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली। तितली है लफ्ज़ यहाँ पे 2 ते हैं, उसके बाद लाम छोटी ली है। तो हम क्या करेंगे, 2 ते को हम इनके सिरे बनाएंगे। पहले एक ते का सिरा, फिर ये दूसरा ते का सिरा, फिर यहाँ पे ये लाम और इसको हम ये छोटी है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास लफ्ज़ तितली। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है, यहाँ पे है जुगनू। तितली के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, जुगनू। जीम से है, जीम की आधी शक्ल, यहाँ पे गाफ, यहाँ पे नून और यहाँ पे ये वाव। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम पेश भी लगाएंगे, जुगनू। लफ्ज़ बन के हमारे पास जुगनू। उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है रंग। लफ्ज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, रंग। यहाँ पे हम लिखेंगे रंग, रे से है, रे जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ पे नून की आधी शक्ल और यहाँ पे ये पूरा गाफ। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रंग। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये रंग। उसके बाद क्या लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पे, ये शरारे। यहाँ पे क्या लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है, शरारे। जैसा कि हम ज़बान से अदा कर रहे हैं तो ये कैसे शुरू हो रहा है, शीन से हो रहा है। यहाँ पे हम पहले शीन की आधी शक्ल बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये रे बना देंगे, यहाँ पे ये अलिफ, फिर रे और फिर ये बड़ी ए। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, शरारे। शरारे है। उसके बाद एक और लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है, ये देखें जग और मग, ये एक ही लफ्ज़ है, जगमग, जगमग। वैसे अगर हम इनको अलग-अलग करें तो ये 2 अल्फाज बन सकते हैं, मगर यहाँ पे इनका मतलब कुछ और तब्दील हो जाता है अलग करने से, तो हम इनको इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ पे पहले जीम की आधी शक्ल, फिर ये गाफ, फिर यहाँ पे फिर मीम की आधी शक्ल और ये फिर गाफ। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जगमग, जगमग करते चांद सितारे। यहाँ पे लफ्ज़ क्या आ रहा है, चांद। यहाँ पे हम लिखेंगे चांद, चे की आधी शक्ल, फिर ये नून, ये सॉरी चे की आधी शक्ल और फिर अलिफ बनाएंगे, अलिफ चा और फिर यहाँ पे नून की आधी शक्ल और ये दाल। क्या बन जाएगा हमारे पास, चांद। इसके बाद लफ्ज़ आ रहा है सितारे। क्या लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पे, सितारे। सीन की आधी शक्ल बनाएंगे हम, यहाँ पे सीन के 3 सिरे होते हैं
और फिर यहाँ पे ये ते का सिरा बनाएंगे और ये अलिफ बना देंगे हम यहाँ पे। ये क्या होगा, ये बढ़िए, ये क्या बन जाएगा, सितारे। सीन के 3 सिरे, ते का 1 सिरा, अलिफ, रे, बढ़िए, सितारे। जगमग करते चांद सितारे। और कहा ये सब हैं तुम्हारे। लफ्ज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, तुम्हारे। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या लफ्ज़ आ रहा है, तुम्हारे। ते से शुरू है, यहाँ ते का बनाएंगे हम सिरा, यहाँ पे मीम, यहाँ पे है और ये अलिफ। ये क्या बन जाएगा, और ये आगे लिखेंगे हम रे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बढ़िए, तुम्हारे। क्या लफ्ज़ बन जाएगा, ये तुम्हारे। ये पूरे हो गए हैं सारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। हम इसमें से एक लफ्ज़ लिख लेते हैं, शुमार। दोबारा लिखते हैं हम, शीन के 3 सिरे, फिर ये मीम, ये अलिफ, ये शीन के नुक्ते, ये रे और ये बढ़िए। ये क्या बन जाएगा, शुमारे, शुमार है सॉरी। क्या लफ्ज़ बन जाएगा यहाँ पे, शुमार। ये नहीं, यहाँ पे शुमार है। कितने लफ्ज़ लिखे हमने आज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज के हमारे ये 12 अल्फाज हैं। मिला के हमने इनको देखना है कि हमने इनको किस तरह से लिखना है। हम इनको अपनी नोटबुक के ऊपर घर में प्रैक्टिस करेंगे, हम इनको लिखेंगे। आप चाहें तो इन्हीं अल्फाज को 5 बार एक लफ्ज़ को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें। इस तरह से आपके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी पेंसिल की जो ग्रिप है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपको लिखना भी आ जाएगा और आपकी इमला भी ठीक हो जाएगी। आज का जो हमारा काम था हम दोबारा रिवाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, ठीक है। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब हैं तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है जो शायर है। अच्छा, शायर क्या होता है, शायर वो होता है जो अशआर लिखता है। हम देखेंगे, पहले तो आप प्रेप क्लास में थे, वहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं होता अशआर का, या सबक होते हैं इस तरह से। आगे हम यहाँ पे 1 क्लास में आ गए हैं, तो हमारे पास 1 क्लास से ही अगली क्लासेस में अब जब हम जाएंगे, हमारी हर उर्दू की किताब में कुछ नज़में होंगी और इस तरह से अशआर की सूरत में कुछ अशआर लिखे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे कुछ असबाक होंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये हम्द है, ये नात है। उसके बाद जैसे ही है इल्म हासिल करो, ये हमारे पास एक सबक आ गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखें, चलो स्कूल चलें, ये भी हमारे पास एक सबक आ गया है। यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने ये अशार क्या होते हैं। ये अशार होते हैं जैसे बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हुए होते हैं। प्यार भरा एक इशारा, प्यार उसका हर नज़ारा, इशारा नज़ारा, यहाँ पे उतारा प्यारा। इनके आखिरी वाले अल्फाज जो हैं ये बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, एक जैसे हमें पढ़ने में नज़र आ रहे हैं। इनकी आवाज़ जो है मिलती जुलती नज़र में आती है। और ये देखेंगे आपने लाइन में सिर्फ एक, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फिर ये दूसरी लाइन लिखी हुई है। शेर है, ये पूरा एक शेर है, ये 2 सत्रों का पूरा एक शेर है। जो सबक होता है वो इस तरह से नहीं होता, वो पूरा ऐसे लिखा होता है, ऐसे आगे शुरू करते हैं यहाँ तक, फिर आगे से दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस तरह से काफ़ी सारी लाइनें होती हैं, काफ़ी सारे जुमले होते हैं। मगर ये जो अगर हम देख रहे हैं, ये एक नज़म की तरह होती है। ये इस तरह से मतलब इनके अशार लिखे हुए होते हैं। जैसे ये है, आगे हम इसके शेर नहीं लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे गैप दे के लिखेंगे इस तरह से। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अभी आप 1 क्लास में हैं, ज़्यादा मुश्किल अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रही, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हाँ नज़म और दूसरे जो असबाक हैं, नसरी असबाक होते हैं, उनको उनमें फ़र्क क्या है। नज़म यही होती है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें जो है सारे अल्फाज राइमिंग वर्ड्स होते हैं। आप इंग्लिश में देखेंगे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इनमें सारे राइमिंग अल्फाज होते हैं। और जो असबाक होते हैं वो मतलब एक जुमला लिखा हुआ होता है, फिर अगला जुमला होता है, वो पूरे पूरे जुमले लिखे होते हैं। यहाँ पे देखिए प्यार भरा हर एक इशारा, इसमें कोई हमें नहीं आ रहा समझ, मतलब पूरा तरह से सीधा तरह से जुमला नहीं लिखा हुआ, लफ्ज़ आगे पीछे लिखे हुए हैं। अगर हम इनको सीधा करके लिखेंगे तो ये सीधे हो तो जाएंगे, मगर ये पूरी लाइन फिर भी नहीं बनेगी जब तक हम इसको पूरा यहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, इसका हमें समझ नहीं आएगी। आज के जो अशार थे हम उनका यहाँ पे बताते हैं कि उनका मतलब क्या है। यहाँ पे शायर जो है
शायर कौन होता है? जो अशार लिखता है, जो नज़्में लिखता है, जो गज़लें लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। तो शायर क्या कह रहा है यहाँ पे इस शेर में? फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू रंग शरारे। कि अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं। हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, या हम स्कूल जाते हैं, रास्ते में नज़र आते हैं, हम किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे खूबसूरत फूल नज़र आ रहे होते हैं। वो सारे प्यारे प्यारे फूल जो हैं किसने बनाए? वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तितली है, जुगनू है, रंग है, शरारे है। शरारे जो होते हैं ये पतंगे होते हैं छोटे छोटे, जब आप रात को देखते हैं रोशनी में काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको हम शरारे भी कहते हैं। तो ये तितली जुगनू, ये खूबसूरत रंग जो हमें नज़र आते हैं, शरारे नज़र आते हैं, सब कुछ किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। लेकिन जगमग करते चाँद सितारे और कहा ये सब हैं तुम्हारे। शायर क्या कहता है कि जो जगमग कर रहे होते हैं चाँद और सितारे, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, रात को जब हम बाहर निकलते हैं तो ऊपर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें खूबसूरत सा चाँद नज़र आता है, हमें खूबसूरत से सितारे नज़र आते हैं, जगमग कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, जिससे हमारी रात की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो वो शायर क्या कहता है कि वो जो सारे चाँद और सितारे सब कुछ हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि सब तुम्हारे हैं, तुम लोगों के लिए मैंने बनाए हैं ये। तो फिर उसके बाद क्या है कि प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। के अल्लाह ताला हमसे कितना प्यार करता है उसका कोई शुमार नहीं है। हम अगर उन्हें गिनने बैठें अल्लाह ताला के प्यार को, तो हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला का जो प्यार है उसका कोई शुमार नहीं है। अगर हम उसको गिनने बैठें तो हम गिन नहीं सकते। इतना बेशुमार प्यार अल्लाह ताला हमसे करता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी पूरी दुनिया बना दी है, और दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। उनमें फूल बनाए हैं, तितली है, जुगनू है, परिंदे हैं, जानवर हैं, हम इंसान हैं, सितारे हैं, चाँद है, दिन है, रात है, सूरज है। अगर हम गिनने बैठे ना, हमारे गिनने में नहीं आएंगी चीज़ें कि अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करता है। और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। उम्मीद है कि आपको इस हमद की समझ आ गई होगी। इस हमद में हमें जो शायर है वो क्या कहना चाहता है, हमें वो क्या समझाना चाहता है। अल्लाह ताला की तारीफ़ उसने बयान की है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो ख़ुद कितना प्यारा होगा, जो इतनी खूबसूरत चीज़ें बना रहा है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, हमारे लिए बनाई हैं, वो इतना हमसे प्यार करता है, तो वो प्यार हमसे प्यार करने वाला ख़ुद कितना प्यारा होगा। उम्मीद है कि आपको ये हमद की समझ आ गई कि इस हमद का मतलब क्या है। आज की हमने जो है ये आखिरी 3 अशार थे, हमने इनको पढ़ा था। और आपका काम क्या है कि शुरू से लेके आपने यहाँ तक इनको रिवाइज़ करना है। इसको आपने बार बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपने जो है ये इमला के अल्फाज जो आज थे, आज के और ये जो कल के हैं, मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दिया था। इन अंडरलाइन अल्फाज को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, नोटबुक के ऊपर लिखना है कि आपको ये लिखने आते हैं या नहीं आते। ओके बेटा, हम नेक्स्ट बुक का देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।